हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं एक और मेगा अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों, ये रहा आज का मेगा पार्सल बॉट फ्रॉम विक्रम ठाकुर, द कॉमिक बस सेलर फ्रॉम फेसबुक। तो दोस्तों चलिए इसे फटाफट करते हैं अनपैक और करते हैं इसके अंदर के कॉमिक्स का ओवरव्यू। तो दोस्तों हो गया है इनका अनबॉक्सिंग कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं इनका ओवरव्यू, स्टार्टिंग विद दिस कॉमिक्स फ्रॉम टीबीएस प्लैनेट, द हैंड्स ऑफ डेथ, अ फ्लाइंग जट स्टोरी। सो गाइस, इससे पहले टीबीएस प्लैनेट का मैं काफ़ी सारा कॉमिक्स पढ़ चुका हूँ और मेरा एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत कम है। इनका स्टोरी और आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज होता है, बट इसका कवर आर्ट मुझे थोड़ा डिसेंट लगा। नाउ लेट्स चेक आउट द इनसाइड। हाँ, तो जैसा सोचा था वैसा ही निकला, बिलो एवरेज आर्ट वर्क। फिर भी एक मूवी बेस्ड कॉमिक है एंड मूवी जितना सुपर फ्लॉपी लग रहा है ये कॉमिक बुक भी, स्टिल आई गॉट इट एनीवे। नेक्स्ट सम गौतम कॉमिक्स, स्पाइडरमैन इंडिया का कंप्लीट सीरीज, इशू 1, 2, 3 एंड 4। लेट्स चेक देम आउट वन बाय वन। ग्रीन गॉब्लिन, तो ये रहा पवित्र प्रभाकर, द इंडियन स्पाइडरमैन। ये रहा इशू 2। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा है, बट ये सीरीज़ एक्चुअली वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ हिट। आई मीन आई डोंट नो व्हाई, शायद से पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा। एनीवे, ये रहा इशू 3। सो जैसे आप देख सकते हैं ये डॉक्टर ऑक्टोपस का इंडियन वर्जन है। नाइस। जीवन जे कांग का आर्ट वर्क है एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट गाइस, एज यू कैन सी। ये रहा इशू 4, द फिनाले। Pretty cool. Nice. I don't know, मुझे तो आर्ट वर्क काफ़ी बढ़िया लगा। आई कैन ओनली इमेजिन हाउ द स्टोरी इज। तो चलिए इसे पढ़ता हूँ कभी फुर्सत में। नेक्स्ट वी हैव सम कैम्पफायर ग्राफिक नॉवल स्टार्टिंग विद द जंगल बुक। आर्ट वर्क तो डिसेंट है, इट्स क्वाइट गुड, आई एम लविंग द कलर्स। और जंगल बुक का कहानी तो हम सबको पता है, द स्टोरी ऑफ मोगली, बगीरा एंड ऑल दोज नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड स्टफ। फिर द एडवेंचर्स ऑफ हकलेबरी फिन, राइटर था इसका ओरिजिनल जो नॉवल था उसका राइटर था मार्क ट्वेन। आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है इसमें। लेट मी चेक आउट द आर्टिस्ट, नरेश कुमार। नाइस। फिर शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें भी अच्छा आर्ट वर्क है। दिस इज व्हाट कैम्पफायर ग्राफिक नॉवेल्स आर नोन फॉर, क्वालिटी कंटेंट विद डिसेंट आर्ट वर्क एट अ वेरी रिजनेबली चीप प्राइसिंग। आई मीन देयर कॉमिक्स आर वेरी अफोर्डेबल। फिर है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। उसके बाद जूलियस सीजर, इसके कवर में काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन फील इट और नॉट, आप देख सकते हैं शायद, एक अलग किस्म का लैमिनेशन है। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा झांकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड आर्ट वर्क है दोस्तों, वेरी रियलिस्टिक लुकिंग। आई थिंक नरेश कुमार जी का ही होगा ये आर्ट वर्क भी। लेट मी चेक। यप। सो या दैट वाज ऑल द कैम्पफायर फॉर टुडे। उसके बाद यशराज फिल्म और डिज्नी की तरफ से रोड साइड रोमियो, ये भी उस मूवी से रिलेटेड एक कॉमिक है। हिंदी में है जैसे कि आप देख सकते हैं।
उसके बाद 2 आर्ची कॉमिक्स, कॉमिक कॉन स्पेशल इश्यूज। ये है मुंबई एडिशन और ये है दिल्ली एडिशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस दिल्ली वन। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी ऑफ कॉमिक्स में अभी आपको ओवरव्यू करने वाला हूं और ऐसा वैरायटी कंटेंट शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। सो दोस्तों, अभी कीजिए इस वीडियो को लाइक और कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। और लेट्स टेक अ लुक एट द मुंबई एडिशन आर्ची कॉमिक्स। इसमें आर्टवर्क थोड़ा रियलिस्टिक किस्म का है, इट्स नॉट वेरी कार्टूनी। नाइस। बैटमैन एंड रॉबिन एडवेंचर्स का एक इशू। एंजल एंड द एप इशू 1, एक बहुत ही विंटेज कॉमिक है ये। DP7 इशू 1, ये भी एक बहुत पुराना एनुअल कॉमिक है। उसके बाद एक ऐसा इंडियन कॉमिक जो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड कॉमिक है। सो हियर इज कॉमिक जंप, अ मंथली कॉमिक एंथोलॉजी मैगजीन फ्रॉम लेवल 10। सो ये काफ़ी टाइम से आउट ऑफ प्रिंट है, तो मैं एक एक करके इन्हें रिकलेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जंप मैगजीन का जो कलेक्शन है उसे कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। सो हियर आर सम पेजेस फ्रॉम द रावस इंसिडेंट। दिस इज फ्रॉम द नॉर्दर्न सॉन्ग and here are some pages from, let me see the story, Shaurya. So yeah, next I have a Marvel trade paperback for you guys. This is Civil War, a Marvel Comics event written by Mark Miller. एक बहुत ही critically acclaimed story arc है दोस्तों। So here are the creators. Steve McNiven is the main artist and he is a fantastic artist, guys, as you can see. I mean, look at these panels. Gorgeous. So guys, this is why Marvel is Marvel and DC is DC. So इस किस्म का आर्टवर्क हम भी शायद किसी दिन इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री में रेगुलर बेसिस पर देखने लगेंगे। वाह, अमेजिंग। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्राज है शायद। एनीवे, नेक्स्ट कंप्लीट कलेक्शन वॉल्यूम 2 ऑफ द न्यू एवेंजर्स। सो गाइज, इसको खरीदने का मेन रीज़न है डेविड फिंच का आर्टवर्क। तो इसका जो पार्ट 1 था, यानी कि कंप्लीट कलेक्शन वॉल्यूम 1, आई थिंक दैट वाज एंटायरली ड्रॉन बाय डेविड फिंच, जबकि इसमें शुरुआती 1/3 ही डेविड फिंच का है, बाकी दूसरे आर्टिस्ट ने टेक ओवर कर लिया सीरीज को। आई थिंक या दिस इज़ वेयर डेविड फिंच's मैजिक बिगिंस। सो इनिशियल कुछ 3-4 इश्यूज़ में डेविड फिंच का आर्टवर्क है and he is by far one of my most favorite comic book artists। बहुत ही बेहतरीन रहता है उनके एनाटॉमी वगैरह and the way he inks, the details that he puts in and the dynamic figure that he draws, just mind blowing stuff। एंड उसके बाद से यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं दूसरे आर्टिस्ट टेक ओवर करते हैं। सो इनिशियल जो 1/3 ऑफ द बुक है, you know, that just sold me out because I'm such a big fan of David Finch and artists like Jim Lee and yeah, all those legends। So anyway, उसके बाद भी जो आर्टिस्ट ने काम किए हैं, they have done a pretty good job। It's not like bad or terrible by any means। So as you can see, fantastic panels, really breathtaking splash page। I actually have no idea about the story कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इसका जो कंप्लीट कलेक्शन वॉल्यूम 1 है वो भी मैं अरेंज कर रहा हूँ। सो बहुत जल्द शायद वो भी मेरे पोजीशन में आ जाएगा एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट रीडिंग इट जब कभी फुर्सत मिले तब। फ़िलहाल अभी कलेक्शन मूड में हूँ, सो या कलेक्शन बढ़ाते जा रहा हूँ।
सो या गाइस, काफ़ी चंकी बुक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ पेजेस इन इट, सो इसके पीछे काफ़ी वक्त जाने वाला है फ्यूचर में। नेक्स्ट, जॉर्ज आर मार्टिन का अ क्लैश ऑफ किंग्स वॉल्यूम 1, द ग्राफिक नॉवल। सो गाइस, जॉर्ज आर मार्टिन इज द राइटर ऑफ अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स वाला राइटर। सो या उनकी तरफ से अगर कुछ आ रहा है, दैट मीन्स it is going to be something very interesting. And as far as I'm concerned, ये गेम ऑफ थ्रोन्स का ही काइंड ऑफ एक लूज एडेप्टेशन है, उस पर ही बेस्ड है, उस सीरीज पर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, टिरियन नाम मेंशन्ड है, टिरियन यानी कि टिरियन लैनिस्टर, द ड्वार्फ प्लेड बाय द वेरी टैलेंटेड पीटर डिंकलेज। सो या गेम ऑफ थ्रोन्स का ही एडेप्टेशन आपसे कह सकते हैं, बट आई डोंट नो फॉर श्योर कि यहाँ पर उसी कहानी को फिर से दोहराया गया है या फिर अंदर के कुछ सब प्लॉट्स को एक्सप्लोर किया गया है। सो आई थिंक इस ग्राफिक नॉवल सीरीज में टोटल 3 पार्ट्स आए थे, तो और भी 2 पार्ट्स हैं इसके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द प्लॉट दैट दिस 3 नॉवेल्स कवर, बट या एज आई सेड कि कलेक्शन मूड में है, सो कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। आर्या यानी कि आर्या स्टार्क। सो गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया था। आई लव द सीरीज एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सीजन दैट एब्सोल्युटली butchered the characters, ruined the whole plot and character development. Let's not get started on Game of Thrones. It has left a bad taste in my mouth, especially with the last couple of episodes. Very disappointing. Anyway, here is The Adventures of Timpa. इससे पहले भी इस सीरीज का 2 कॉमिक्स मैं ऑर्डर कर चुका हूँ विक्रम ठाकुर से, ये तीसरा है। And just one more comic, that is the Red Hooded Gang, and I'll have the entire Timpa series completed. So ये एक काफ़ी टाइम से आउट ऑफ प्रिंट, आउट ऑफ स्टॉक कॉमिक है फ्रॉम पॉप कल्चर, सो इट इज़ एन इंडियन कॉमिक एंड इट इज़ क्वाइट रेयर। सो एक टिंटिन टाइप का आर्टवर्क आप इसमें देख सकते हैं। देन वी हैव स्पाई वर्सेस स्पाई, जो कि मैड मैगजीन में कवर किया जाता था। यह है द कंप्लीट केस बुक। ये कॉमेडी जॉनरा को ही एक्सप्लोर करता है बेसिकली, एंड इट्स अ बंच ऑफ स्ट्रिप्स कंपाइल्ड इन वन। बहुत सारे कंपाइलेशंस है इसके अंदर, एंड सारे जस्ट 1 पेज स्टोरीज है। इट्स नॉट लाइक अ सीरीज और एनीथिंग। मोस्टली ब्लैक एंड वाइट है, बट इनके तरफ कुछ कलर्ड पेजेस भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो या स्पाई वर्सेस स्पाई। नाउ वी हैव सम गॉथम कॉमिक्स। सो दीज आर नॉट रेगुलर नॉर्मल स्मॉल गॉथम्स, दीज आर बिग गॉथम कॉमिक्स। तो चलिए कंपेयर करते हैं, लेकिन किसके साथ कंपेयर किया जाए? कुछ गॉथम्स के साथ ही करेंगे। सो या हियर इज स्पाइडरमैन इंडिया, regular size small Gotham, and here is the Powerpuff Girls Power Zone. So आप देख सकते हैं दोस्तों, साइज में काफ़ी बड़ा है, एंड इसके अंदर जो फ्रीबीज है वो भी इंटैक्ट है। लेट मी चेक आउट द फ्रीबीज। एक स्टिकर है, आई थिंक हर नेम इज बबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक पोस्टर भी है, नाइस। एंड कॉमिक्स तो होगा ही बिकॉज इट इज गॉथम कॉमिक्स। देन वी हैव बैटमैन एंड सुपरमैन इशू 1, बैटमैन का एक जायंट स्टिकर। तो ये बेसिकली दोस्तों बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर कॉमिक्स है, हाँ है, कुछ 4-5 पेजेस का कॉमिक्स है इसके अंदर, बट रेस्ट इज मोस्टली एक्टिविटीज एंड स्टफ। गॉथम कॉमिक्स का एक हल्का सा क्रेज़ है अभी भी मेरे अंदर, सो उसी को सैटिस्फाइड करने के लिए ये खरीदता जाता हूँ मैं। सो ये रहा डेक्स्टर का कॉमिक। यहाँ पर जॉनी ब्रावो है, वीजल है, एंड ड्रैगन बॉल जी का एक पोस्टर है। करेज द कावर्डली डॉग का एक कॉमिक है। सो या दिस इज जस्ट मी रिलीविंग माई चाइल्डहुड। और ये रहा डेक्स्टर का एक स्टिकर। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव अ स्कूबी डू। इसका भी फर्स्ट इशू है ये। देयर इज अ स्टिकर एंड एक पोस्टर भी है, एंड ऑब्वियसली बात है एक कॉमिक भी होगा। या
So guys, that was today's unboxing and overview. I hope you guys loved it. Tons and tons of comics इसके अंदर मैं unbox किया. A large variety, unfathomable variety to be very honest. So yeah, I'm just randomly bringing all those back on the screen ताकि आप लोगों को थोड़ा रिकैपिचुलेशन हो जाए कि आज मैं इस वीडियो में क्या क्या ओवरव्यू किया आप सबके सामने. ऑलमोस्ट देयर एंड यस वी आर डन. सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.